जी ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जब आपको कहा सुबह बखैर और खूबसूरत सुबह का आगाज़ आज हुआ, और जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मौसम जो है वो तब्दील होता नज़र आ रहा है, और वैसे भी महकमा मौसमियात ने भी ये पेशगोई कर दी है कि कराची में जो आज से हवाएं चलना शुरू हुई हैं उसमें मौसम में जो है तब्दीली का इम्कान है, और ख़ास तौर से ये कि बारिशों का भी आगे चल के इम्कान है कोयटा गिलगित बल्तिस्तान में। और क्या सूरत हाल रहेगी मज़ीद, और मौसम के लिए हमें खुद क्या क्या तैयारी करनी है। खुश तो हम होते ही हैं, लेकिन खुशी के साथ साथ जो है अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि जो मौसम हम देख रहे हैं या आने वाला मौसम है उसके बारे में ज़रूर जानें। तो इस वक्त हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर सरदार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और सुबह का आगाज़ हो चुका है हम सबके ही। तो आज सुबह हमने देखा कि एक तब्दीली आई है मौसम में, जिसमें एक ठंडी हवाओं के झोंके आना शुरू हुए हैं। तो क्या कहेंगे मौसम के हवाले से, क्या अपडेट देंगे हमें? जी देखिए, पहले भी जैसे हम एक तरह से फोर्सी कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे कि दिसंबर के शुरू होते ही जो कराची वालों को बहुत इंतजार था कि सर्द मौसम नहीं आ रहा, तो अब कदरे ठंड आना शुरू हो गई है। आज और कल दोनों दिन जो है ना निस्बतन तेज हवाएं हैं। जाहिर है कि वो उनकी डायरेक्शन शुमाल मशरक से है, तो ठंडी हवाएं होंगी, और फिर अब ग्रेजुअली सर्दी में इजाफा होता जाएगा। खासकर रात की सर्दी में वही टेम्परेचर 16 से 18 की रेंज में अब आ जाएगा, और दिन का भी 28 से 30 की रेंज में। पहले जो 32-33 चल रहा था, पूरा नवंबर काफी गर्म एक तरह से गुजरा था। तो अब ग्रेजुअली सर्दी आती जाएगी कराची में, और देखिए फिर मिड ऑफ दिसंबर तक तो इससे भी कम टेम्परेचर यानी 10 से 12 की रेंज में भी आ सकते हैं जी जी रात का टेम्परेचर। जी सही सरदार साहब, आपने कहा कि 10 से 12 पे भी टेम्परेचर जा सकता है, क्योंकि कराची में यही कहते हैं कि एक दिसंबर ही है जो जब स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत अच्छा मौसम होना शुरू होता है, और बीच में मिड में जाके जो है काफ़ी सर्द मौसम हो जाता है। और लेकिन बारिशों का बड़ा होता है कि बारिशें जो हैं कोयटा की खास तौर से हवाएं चलती हैं, तो कराची वालों के लिए नेमत करार दी जाती हैं। तो ऐसा क्या सिलसिला रहेगा बारिशों के हवाले से अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पूरे मुल्क में? देखिए, बारिशों का एक्सपेल जो पिछले नवंबर के आखिरी दिनों में शुरू हुआ था, तो कल तक कुछ शुमारी इलाका जात में हल्के फुल्की उसके असरात रहे और होती रही है बारिश जी। अब तो वो खत्म हो गया तकरीबन। तो एक दफा बारिश और बर्फबारी वाला सिलसिला जब आगे निकलता है हवाओं का, तो उसके बाद ही फिर कोल्ड एयर आती है। तो अब कोल्ड एयर आना शुरू हो गई है पूरे मुल्क में, तो इसका मतलब है कि वो स्पेल खत्म हो गया है जी। अभी कोई ऐसा खास स्पेल नहीं है, वही बस मेरे ख्याल में दिसंबर के मिड तक जाके कोई इस तरह का दूसरा कोई स्पेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो एक्सट्रीम शुमाल के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के चंद के इलाके, जो चतराल, दील और सवात वगैरह, उन एरियाज में 10 या 11 को भी है कोई हल्की फुल्की बारिश है कहीं पर, और कहीं पर हल्की सी बर्फबारी भी हो सकती है जो ज्यादा ऊंचे पहाड़ है उन पर। तो इस तरह से है। ओवरऑल जो है ये विंटर उतनी बारिशें इसमें नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, मतलब ड्राई विंटर है एक तरह से, एवरेज से कम बारिशें है काफी जी। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज हमारे साथ हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और जो अपडेट कर रहे थे हमें खास तौर से पूरे मुल्क के हवाले से तो उन्होंने बताया, लेकिन कराची का मौसम, क्योंकि मैं खुद इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कराची में बैठी हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि मौसम में क्या तब्दीली है और किस तरीके से जो है हमें अच्छा लग रहा है, और इसका इंतज़ार भी था। यहाँ पर बात करूँगी, इस वक्त पाकिस्तान में कपड़ा बनाने वाली एक पहली इंडस्ट्री है हरनाई वुलन मिल, अदम तवज्जोही का शिकार है। आपको पता है ये जितनी भी मिल्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी मिल्स थी पाकिस्तान में, और ख़ास तौर से कराची जैसे शहर में, एक ऐसा शहर जो सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू देता है, वहाँ पे जब कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी मिल हो, उसकी हालत जो है अदम तवज्जोही का शिकार हो, तो बहुत हमें एहसास होता है कि ये गलत है। लेकिन इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कि बलूचिस्तान की, जहाँ पर हमने देखा कि एक वुलन मिल है जो कि इस वक्त खंडर के माहौल जो है वो पेश कर रही है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है बुशरा कमर की, वो देखते हैं और फिर जानते हैं, और फिर उसके बारे में पता चलेगा हमें भी, और हमें अंदाज़ा होगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल जो है उस मिल मालिकान या मिल के जो लोग वहाँ पे काम करने वाले, जब उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो उन्हें क्या फील होता है। चलें चल के देखते हैं। कोयटा से तकरीबन 95 किलोमीटर की मुसाफत पर पहाड़ों के दामन में बलूचिस्तान का जिला हरनाई वाक़ है।
19वीं सदी के आखिरी अवाइल में अंग्रेजों ने हरनाई से सिब्बी तक रेलवे लाइन बिछाई, जिससे हरनाई का जमीनी रास्ता दीगर शहरों के साथ जुड़ गया। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद यहाँ पाकिस्तान की पहली हरनाई वुलन मिल का कयाम अमल में आया, जिसकी एक वजह हरनाई में बड़ी तादाद में अफजाइश पाने वाली आला नस्ल की भेड़ें थीं। हरनाई वुलन मिल जो शायद बलूचिस्तान में मजीद फैक्ट्रियों और कारखानों के लिए राहें हमवार करने का जरिया बनती, अफसोस चंद सालों में ही करप्शन और अदम तवज्जोही के बायस दिवालिया हो गई। हरनाई संजावी रोड पर आज भी वुलन मिल की इमारत तो मौजूद है, मगर इसकी खस्ता हाल इमारत के दरवाजे पर लगे जंग आलूद ताले, मकड़ी के जाले, गर्दो गुबार, बिखरा रिकॉर्ड, नकारा पड़े धागे और टूटी फूटी मशीनरी यहाँ आने वालों को इस मिल के अरूजो जवाल की दास्तान सुनाती है। हरनाई वुलन मिल के एक रिटायर्ड मुलाजिम हाजी अब्दुल्ला ने बताया कि यह हरनाई में पाकिस्तान में ऊनी कपड़े, कालीन और कंबल की तैयारी का पहला कारखाना था, जो क़याम पाकिस्तान के लगभग 5 साल बाद बना तो 1952 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के सपुर्द कर दिया गया। फिर ये इस मिल का संग बुनियाद लियाकत अली खान ने रखा है। फिर इस पर जब काम शुरू हुआ, ये ठेका किसको दिया? गेमन कंपनी को दिया। करीब 2.5-3 साल ये सिले मुकम्मल हुआ। फिर इसके लिए मशीनरी शुरू हुआ। फिर जिस मुल्क का मशीनरी आ रहा था, हर माहिरीन उसका साथ था, इसका फिटिंग वही माहिरीन कर रहा था। हाजी अब्दुल्ला ने बताया कि 1988 तक ये मिल हमारे मुल्क का एक मुनाफा बख्श इदारा था, जहां तकरीबन 1300 मजदूर 3 शिफ्टों में काम करते थे, मगर करप्शन और अदम तवज्जोही ने मिल को मुकम्मल तौर पर दिवालिया कर दिया और यूं हरनाई वुलन मिल इंतहाई सस्ते दामों एक प्राइवेट कंपनी को तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए में फरोख्त कर दी गई, जिससे सैकड़ों घर के चूल्हे बुझ गए। ये था वुलन, इसने कॉटन का माहिरीन भेजा, वो समझता नहीं था, कपड़े भी खराब कर रहा था। ये सारा कपड़े ख़राब हुआ, मतलब कपड़े मलून गलत, अफसर सार चोर पडमारान, इस तरह जब हुआ ये मिल इतने तावान में हुआ, ठप हुआ, फिर बंद हुआ 88 में। 43 एकड़ पर कायम हरनाई वुलन मिल के लिए मशीनरी बैरून मुल्क से दरामद की गई थी, जिसमें काम करने के लिए मुकामी अफराद को तरबियत भी दी गई, जबकि हरनाई के पहाड़ों में भेड़ पालने वालों से जानवरों के बाल खरीद कर इनसे ऊन बनाई जाती थी। ऊन से तैयार होने वाला आला मयार का कपड़ा, कालीन और कंबल न सिर्फ मुकामी मार्केट बल्कि बैरून मुल्क भी फरोख्त के लिए भेजा जाता था। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, हरनाई।